हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 28 के बारे में। आज हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू स्प्लिट डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इसको आप बीच से स्प्लिट कैसे कर सकते हो। तो स्प्लिट करने का मतलब होता है स्क्रीन को बीच से तोड़ देना या फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। तो आप ये सब कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी स्क्रीन को बीच से स्प्लिट कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, चाहे तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और चाहे तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, एग्जांपल के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो आप, या चाहे कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब अपनी स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो एरो है इस एरो को आपको इस वाली पट्टी पर लेकर के आना है और एरो को यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको इस तरीके से जैसे आप खींचते हो ना, ऊपर नीचे करते हो, वैसे ही आपको करना है। तो जब आप ऊपर नीचे करना स्टार्ट करोगे तो ऊपर आप देखोगे स्क्रीन पर आपको एक पट्टी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो पट्टी बन करके आती है, आपको इसी पट्टी के पास में चलना है। कैसे चलना है, तो यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आइए, आपसे पूछता है कि आप अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर 4 पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप इनमें से कोई भी ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए या कोई भी ब्लॉक पर आकर के अपने माउस को छोड़ दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आकर के इसको छोड़ देता हूँ, तो जो हमारी स्क्रीन है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, यहाँ पर हम कोई दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं रिसाइकिल बिन को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको पट्टी में पकड़ना है और थोड़ा सा नीचे लेकर के आना है। अब जब आप नीचे लेकर के आओगे तो फिर से आपको वहाँ पर जाना है जहाँ से आपने उस फाइल को वहाँ पर कोने में जाकर के शिफ्ट किया था। तो जैसे हम इस पर आते हैं, यहाँ पर ही हमसे पूछता है कि भाई आप किस वाले ब्लॉक में अपनी इस फाइल को डालना चाहोगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक में हमने उस फाइल को डाल रखा है ऑलरेडी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वाले ब्लॉक में इसको डाल देता हूँ। तो जैसे हम छोड़ देंगे, ये हमारी स्क्रीन जो है आधी डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पर हमारे 2 फाइल्स ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक फाइल खुली रखी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने सेटिंग ओपन कर लिया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमने एक सेटिंग ओपन कर लिया। तो सेटिंग हमारी ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको छोटा कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो हमारी सेटिंग है ये छोटी हो चुकी है। अब इसके बाद हमको भी इसको ऊपर क्लिक करके लाना है और ऊपर जो हमारी पट्टी आती है, तो यहाँ पर पट्टी में आने के बाद यहाँ से हम उसकी पोजीशन दे देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारी जो स्क्रीन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पार्ट हो गए और चौथा पार्ट बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से क्या ओपन कर लेता हूँ, कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड ओपन कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको पहले छोटा कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। वैसे अगर आप छोटा नहीं भी करते हो तो ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप से इसको छोटा कर देगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको क्लिक करके लाना है, फिर से पट्टी पर जाना है और इसके बाद में आपको उस ब्लॉक को चूज कर लेना है जो ब्लॉक आपका बचा हुआ था और उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी जो स्क्रीन है उसकी 4 पार्ट हो चुके हैं और चारों पार्ट में आपकी अलग अलग फाइल खुली हुई है। तो अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर चारों फाइल्स को एक साथ में यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि आप चारों को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वॉलपेपर वाली सेटिंग ओपन कर रखी है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को भी यूज कर लिया। इसके अलावा नोटपैड में चाहे तो यहाँ पर भी हम टाइपिंग कर सकते हैं और इसके साथ में हम इस वाली फाइल को भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से हम इसको भी यूज कर पा रहे हैं आसानी से। तो इस तरीके से हमने इसको भी यूज कर लिया। इसी तरीके से हम अपनी चौथी फाइल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो हम सारा कुछ अच्छे से यूज कर पा रहे हैं।
ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी स्क्रीन को कैसे स्प्लिट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए आपको कोई स्क्रीन बड़ी करनी है या फिर इन चारों फाइल्स में से कोई भी आपको ज़्यादा यूज करना है या फिर आपको किसी को कट करना है या फिर आपको बड़ा करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो लाइन पड़ी हुई है ना, आपको इसी लाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाली फाइल जो है हमारी बड़ी हो गई है। इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको इस तरीके से करके छोड़ दिया तो ये हमारी बड़ी हो गई। इसके अलावा मैं फिर से इसको वहीं पर छोड़ देता हूँ और इसके बाद में मैं इस आइकन पर फिर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में मैं इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा जैसे चाहें आप उसको वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ऑलराइट गाइस, तो जैसे मैंने इसको इस तरीके से करके छोड़ दिया तो यहाँ पर हमारी 2 फाइलें छोटी छोटी रह गई, 2 फाइलें हमारी बड़ी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप इसको धीरे धीरे से कट कर सकते हैं, एक एक फाइल को आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसानी से हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने एक साथ में काफ़ी सारी फाइल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 3 फाइलों को एक साथ में ओपन कर सकते हो या फिर एक साथ में यूज कर सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने एक फाइल को पकड़ा और उसके बाद ऊपर गए। अब इसके बाद में यहाँ पर ये 4 वाला ब्लॉक छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो 3 ब्लॉक दिए गए हैं तो यहाँ पर हम किसी ब्लॉक में डाल देते हैं। इसके बाद हम एक दूसरी फाइल को ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया, जो हमारा कंट्रोल पैनल है ये ओपन हो गया। अब इसको भी हम उठा करके क्या कर देंगे, इसको हम एक पट्टी में लाएंगे और पट्टी में लाने के बाद इसको हम दूसरी फाइल में डाल देंगे। हमने इसमें डाल दिया इसको। इस तरीके से 2 पार्ट हो गए और तीसरे पार्ट में हम अपने नोटपैड को ले लेते हैं। या फिर एग्जाम्पल के लिए मैंने रिसाइकिल बिन को ओपन कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम सेम वहीं करेंगे। तो इसको भी हम सेम वहीं करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद इसको हम ये थर्ड वाले ऑप्शन में छोड़ देंगे। थर्ड वाले ब्लॉक में छोड़ दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारी स्क्रीन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको छोटा बड़ा कम ज़्यादा करना है तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इसको कट कर देते हैं और इसके बाद आपको दिखा देते हैं कि आप अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप 2 फाइल्स को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको ओपन कर लिया। अब इसके बाद में आपको इसको ऊपर लेके आना है, यहाँ पर आपको पट्टी मिलेगी। यहाँ पर आप 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक पार्ट ये चूज कर लीजिए या फिर एक दूसरा यूज कर लीजिए। इसके बाद में आप दूसरा फाइल ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पट्टी को खींचना है, ऊपर ले जाना है और उसके बाद में आपको दूसरे वाले ऑप्शन में डाल देना है। तो यहाँ से मैंने दूसरे ऑप्शन में डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी स्क्रीन को 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कुछ सवाल है तो कमेंट कर दीजिए और ऐसे हो जाता है वीडियो सीखने के लिए लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।